हाँ जी, आज हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी का बुक 2 का जो है लेसन। बुक का नाम आपको पता ही है हमेशा, जो हम बताते हैं इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, उस बुक का नाम ये है। और लेसन का नाम ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि अपवाह तंत्र। कल हमने समझा था कि किस तरह से रिवर जो है अलग अलग पैटर्न बनाती हुई चलती है। जैसे कि एक मैंने ट्री लाइक शेप बताया था, रेक्टेंगुलर शेप बताया था मैंने आपको, और एक हिल टॉप से रेडियल शेप बताया था। यानी तीन चार टाइप के रिवर जो है वो पैटर्न बनाती है। डेंड्रिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है, डेंड्रिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, इस तरह के बहुत सारे वो पैटर्न बनाती हुई चलती है। ठीक है, तो ये सब रिवर के पैटर्न होते हैं और इस लेसन में हमने पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लिया अच्छे से। ये मैप इंडिया का मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है। और ये जो है वाटर डिवाइडर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। वाटर डिवाइडर एक ऐसी जगह होती है जो ऊंचाई पर होती है और उसके दोनों तरफ नदियां निकलती है। जैसे ये अगर वाटर डिवाइडर है, देखो ये यहाँ दिखा रहा हूँ जो मैं हूँ आपको, ये वाटर डिवाइडर जो है इसके दोनों ओर नदियां निकलेंगी। इससे इधर आएंगी अरेबियन सी की तरफ और उससे उधर जाएंगी बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो इस वाटर डिवाइडर को जिस बच्चे ने अच्छे से समझ लिया, ये समझ लीजिए उसको रिवर सिस्टम समझ में आ गया। ये ऊपर से देख लीजिए, यहाँ नेपाल के ऊपर से आ रहा है वाटर डिवाइडर और ये ऐसे आ रहा है। ये ऊंचाई की जगह होती है जिससे रिवर्स अपना ढाल बनाती है, स्लोप बनाती है। ओके, तो पिछली बार क्लास में हमने ये समझा था कि किस तरह से इंडस रिवर सिस्टम बना हुआ है पूरा। इंडस अकेली नदी नहीं है, उसके साथ 5 नदियों का पूरा सेट होता है, 5 ट्रिब्यूटरी होती है जो कि अलग अलग जगह से बनकर चलती है, उनके बारे में हमने समझ लिया था। और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी झेलम, झेलम के बाद चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये उसकी क्या ट्रिब्यूटरी है। और इन्हीं पांचों नदियों से पंजाब का मैदान बना है। पंजाब, पंज मतलब 5 नदियां, आब मतलब 5 नदियों का बनाया हुआ मैदान, पंजाब, पंजाब, ठीक है, 5 नदियों का क्षेत्र। ठीक है, तो इन्हीं सतलुज ने बना जो इंडस और उसकी साइड नदी ने बनाया। मैंने आपको ये भी बताया था उस लेक्चर में कि किस तरह से सतलुज नदी पर बहुत बड़ा एक अच्छा बांध डैम बना हुआ है, बाखरनंगल डैम, जिससे पूरे 3 राज्यों को बिजली सप्लाई होती है। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम मानसरोवर लेक से होती हुई और जम्मू कश्मीर को पार करते हुए, लद्दाख को पार करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ पर इन सारी नदियों का खुद इंडस और उसकी 5 नदियों का संगम होता है मिठानकोट में। कहां पर? पाकिस्तान में मिठानकोट, मिठानकोट में उनका संगम होता है, मिठानकोट में संगम होता है। ठीक है, अब एक और बात, उसके बाद वो जो है गुजरात की तरफ निकल जाती है रण ऑफ कच्छ में, और उसके बाद अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, तो ये इंडस रिवर सिस्टम था। अब पिछली बार हम गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कशन करते हुए फिनिश कर रहे थे। ठीक है, लेसन को जो है जो पार्ट 1 था उसमें। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है, ये वाला आपका हो गया पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पिछली बार मैंने आपको बताया 2014 में 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट लगाया गया था। नमामि गंगे जो एक तैयार किया गया था, एक पूरा प्लान था जिसमें गंगा को पॉल्यूशन फ्री करना था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम था यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू, मोदी गवर्नमेंट के थ्रू 2014 में, उसमें पूरी गंगा को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए वो प्लानिंग की गई थी। ठीक है, तो उस प्लानिंग के से बहुत सारा फायदा हुआ है, जो कि फैक्ट्रियों से जो भी वेस्ट आता था, ड्रेनेज वगैरह जो फालतू कचरा आता था, वो सब रोक दिया गया। अलग अलग जगह पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं गंगा नदी में, और उसके बाद जो गंगा को पवित्र बनाने की कोशिश की जा रही है 100%। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में एक बार थोड़ा सा फिर हम ब्रीफिंग कर लेते हैं और उसके बाद में लेसन का डिटेल हमें समझ में आ जाएगा एक एक करके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नमामि गंगे के बारे में लिखा हुआ है। इंडस रिवर सिस्टम हमने समझ लिया अभी। गंगा रिवर सिस्टम, तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गोमुख जगह से, एक्चुअल जो जगह है गंगा की वो गोमुख है, गोमुख की जगह से निकलकर गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब बर्फ पिघलती है, मानसरोवर के नजदीक बर्फ पिघलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से बन के चलती है। ठीक है, और 3900 मीटर की हाइट से बन के चलती है। गोमुख कहां कितनी ऊंचाई पर है? गंगोत्री ग्लेशियर का गोमुख 3900 मीटर की हाइट पर है। 3900 मीटर की हाइट पर गोमुख है, वहां से ये बन के चलती है।
हरिद्वार से ऊपर गोमुख में कई बार कावड़ लेने के लिए भी लोग जाते हैं। हरियाणा से, इधर उधर से, दिल्ली से लोग कावड़ लिए जो जाते हैं ना, वो गोमुख से कावड़ लेकर वहां से आते हैं और फिर अलग अलग मंदिरों में उसको विस्थापित करते हैं। ठीक है, तो देखिए उस समय जब गंगा जब बनती है तो उस समय दो जो भागीरथी और अलकनंदा, दो नदियां वहां से भर के चलती है, गोमुख से भागीरथी और अलकनंदा, और फिर देवप्रयाग में ये दोनों मिलती हैं। मीट एट देवप्रयाग, मीट एट देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती हैं। वहां पर एक मंदाकिनी नदी भी है, एक और ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और वो मंदाकिनी है जिसको काली गंगा भी कहते हैं। काली गंगा जो रुद्रप्रयाग में मिलती है गंगा में आके। ठीक है, तो तीन हो गई, भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, काली गंगा। ठीक है, तो ये तीन हो गई जो रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में गंगा में मिल जाती आती है। ठीक है, ओके। आपस में फिर ये प्रोग्राम के बारे में मैं पिछली बार डिस्कशन कर रहा था, नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन था जो कि गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू किया गया 2014 में, जून के महीने में। कब? जून के महीने में किया गया, जून के महीने में किया गया। ठीक है, ओके। तो देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम जो था वो इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन कहा गया उसे, जून 2014 में ये शुरू किया गया था, गंगा को साफ करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए था। ठीक है, ओके। गंगा की टोटल लेंथ है 25 मतलब 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई है, उसकी लंबाई 2525। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में ये 110 किलोमीटर बहती हुई चलती है, फिर यूपी में 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में ये 445 किलोमीटर चलती हुई आगे आती है, और वेस्ट बंगाल में ये 520 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, यूपी में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर बहती हुई लास्ट में ये चली जाती है वेस्ट बंगाल में और ड्रेन कर जाती है। ठीक है, तो ये थी गंगा की लेंथ कितनी, 2525, 2525। ठीक है, अब टोटल गंगा का जो एरिया है, टोटल गंगा बेसिन, यानी टोटल गंगा का एरिया है, वो टोटल जो कवर करती है इंडिया में वो 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गंगा इंडिया में कवर करती है। ठीक है, ओके। अब इसकी जो लेफ्ट बैंक से गंगा की जो दाहिनी तरफ से जो नदियां मिलती हैं वो रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक, महानदी, महानंदा और घाघरा नदी। ठीक है, जो गंगा में मिलती है घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और रामगंगा और गोमती, ये सारी नदियां गंगा में मिक्स हो जाती है ऊपर की साइड से। ठीक है, और ये हो गई यमुना, ये भी यमुना भी गंगा में मिल जाती है वेस्टर्न मोस्ट साइड से, मतलब कि मालवा के प्लाटू एरिया से वो चलती है और मिल जाती है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं गंगा के बारे में, कंफ्यूज नहीं होना हमें। ठीक है, तो गंगा निकलती है गोमुख से। ठीक है, कितनी हाइट से, 39 मीटर की, 3900 मीटर की हाइट से गंगोत्री ग्लेशियर से बन के चलती है। भागीरथी निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। मंदाकिनी मिलती है गंगा, काली गंगा के नाम से जो है रुद्रप्रयाग में। गंगा में मिलने वाली नदियां है ये। गंगा की टोटल कितनी लेंथ है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। इसका उत्तराखंड में 110 किलोमीटर का पार्ट, उत्तराखंड में टोटल लेंथ 110 किलोमीटर, यूपी में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, और जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर की उसकी लेंथ होती है। ठीक है, टोटल गंगा का एरिया जो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में है वो 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग इंडिया में गंगा का टोटल एरिया, ये गंगा बेसिन जिसको कहते हैं, गंगा का जो मैदान है वो कितना है, 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गंगा का है। इसमें यूपी इंक्लूड हो गया, इसमें बिहार इंक्लूड हो गया, जिसमें वेस्ट बंगाल इंक्लूड हो गया, सारे एरिया उसमें आते हैं। 8.6 यानी कि 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो घाघरा, गंडक, रामगंगा, गोमती, कोसी और महानंदा। ठीक है, ये 5-6 ट्रिब्यूटरी जो ऊपर नेपाल साइड से, राइट साइड से आती है, और नीचे की साइड से यानी कि वेस्ट साइड से, यानी कि आपके एमपी की साइड से, तो वो आ गई आपकी यमुना,
जो वेस्टर्न साइड से आती है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। यमुना ही गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, ठीक है। तो यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपुंज क्षेत्र से, बंदरपुंज एरिया, बंदरपुंज एरिया, बंदरपुंज एरिया से गंगोत्री ग्लेशियर से यमुना बनकर चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो यमुना की सहायक नदियां हैं उनकी जगह भी बता रहा हूं कहां से चलती है। यमुना की ट्रिब्यूटरी जो है चंबल, चंबल मऊ एमपी से निकलती है। चंबल नदी मऊ से एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में मिक्स हो जाती है। ये सारी नदियां पहले यमुना में मिक्स होंगी, नीचे वाली कौन सी जो है चंबल है, केन, सोन और बेतवा, ठीक है। तो वो सब पहले यमुना में मिक्स होंगी, फिर यमुना गंगा में मिक्स हो जाएगी इलाहाबाद में। मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम इलाहाबाद में होता है। सरस्वती एक लोकल रिवर जो वहीं से बन के निकलती है, ठीक है, यूपी से ही, ठीक है। तो इलाहाबाद वो जगह है, ओके। अब बात करते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना और फिर आगे बढ़ जाती है, फिर उसमें चंबल एंटर करती है, मऊ एमपी से, गंडक जो नेपाल साइड से आ रही वो भी गंगा में एंटर कर जाती है। घघरा नदी ग्लेशियर ऑफ मापचुंग से, मापचुंग ग्लेशियर से निकलकर घघरा नदी आ रही है नेपाल की साइड से, मापचुंग ग्लेशियर से निकलकर वो आती है घघरा नदी। कोसी नदी है माउंट एवरेस्ट की तलहटी से, माउंट एवरेस्ट के नजदीक से नेपाल से बन के चलती है, जो बिहार में तबाही का काम करती है। मैंने आपको ये बताया था ना कि कोसी नदी की वजह से बिहार में बहुत तबाही होती है, फसल खराब हो जाती है, बाढ़ लेके आती है। कोसी नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, ठीक है। तो वो जो है चलती है, वो कोसी नदी है, ठीक है। और एक रामगंगा, ये शिवालिक की पहाड़ियों से गढ़वाल हिमालय से बन के चलती है, गढ़वाल मतलब कि उत्तराखंड, वहां से बन के चलती है। तो ये गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरी के पूरे बारे में डिस्कशन था, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया है, गंगा और गंगा यमुना रिवर सिस्टम जो मिक्स होके चलता है, वो पूरा ये डाटा है। अब इस बोर्ड की जो पिक है वो आप देख सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, आप इसको आराम से देखिए और समझिए आराम से, एक एक चीजें करके डाटा याद हो जाएंगे, आपको पता लगेगा। मैप में भी मैं आपको दिखाया, आपको मैंने मैप में भी मैंने आपको दिखाया है, ओके। तो देखिए गंगा रिवर सिस्टम समझ में आ गया हमें। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है मानसरोवर लेक से बनके चलती है, मानसरोवर लेक से बनके चलती है, कैलाश माउंटेन रेंज से ब्रह्मपुत्र बनके चलती है, ठीक है। और चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से बनके चलती है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से बनकर चलती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कैलाश पर्वत, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन चाइना में इसका नाम अलग होता है, चाइना में इसको सांगपो रिवर कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सांगपो रिवर, ठीक है। तो ये 1200 किलोमीटर बहती हुई तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि सांगपो नदी, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं भाई। तो सांगपो नदी ड्राई और फ्लैट तिब्बत से बहती हुई फिर इंडिया में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में फिर वो एंटर करती है, ठीक है। तो फिर टर्न करती है हिमालय जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, नाम चाबरुआ पास से, नाम चाबरुआ जो पासिस है वहां से वो इंडिया में एंटर करती है। और वहां पर इनकी कुछ लोकल नदियां जो और भी जुड़ जाती है, सियांग और दिहांग, वो लोकल रिवर वहां इसमें ब्रह्मपुत्र में एंटर कर जाती है। आसाम में आकर फिर इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। सांगपो नदी को आसाम के लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मा का बेटा ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ब्रह्मपुत्र आसाम वैली में 750 किलोमीटर बहती हुई और फिर आगे निकल जाती है। ब्रह्मपुत्र की टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। लेकिन इंडिया में तो ये आसाम वैली में 750 किलोमीटर ही बहती है, 750 किलोमीटर ही इंडिया में ये बहती है आसाम वैली में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। सांगपो रिवर तो चाइना में नाम था इसका, ठीक है, 1200 किलोमीटर बहती हुई वो आ रही है, उसके बाद वो इंडिया क्रॉस करते बांग्लादेश चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए 750 किलोमीटर आसाम वैली में ब्रह्मपुत्र बहती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है ब्रूही रिवर, ब्रूही, ठीक है, BURHI, ब्रूही रिवर। और फिर धनसिरी रिवर, धनसिरी, DHANSIRI, धनसिरी। और एक मानस, ठीक है, मानस, ब्रूही, धनसिरी और मानस, ये तीनों ही किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं, ओके। और फिर ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसका नाम पड़ जाता है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी पहुंच जाने के बाद में उसका नाम पड़ जाता है जमुना।
और गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो नाम पड़ जाता है मेघना। ब्रह्मपुत्र बन गई जमुना और गंगा बन गई बांग्लादेश में मेघना, और फिर मेघना और जमुना का संगम भी होता है बांग्लादेश में। ठीक है, ओके। तो देखिए इसके बाद में अब बांग्लादेश में मिक्स हो जाती है पद्मा से और किससे, जमुना से। ठीक है, मेघना और पद्मा बन जाता है वो। ठीक है, वहां पे जाके ओके। अब देखिए ये हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर लेक से कैलाश माउंटेन से बनकर चलती है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से बनकर निकलती है। ठीक है, 1200 किलोमीटर तिब्बत में ड्राई एंड फ्लैट एरिया में बहती हुई फिर वो आगे बढ़ जाती है सांगपो, वहां पर इसको कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो रिवर कहा जाता है। फिर ये हिमालय के अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में नामचाबरुआ पास से टर्न कर जाती है, किधर, आसाम की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में नामचाबरुआ पास से यू टर्न कर जाती है और इंडिया में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, फिर वहां पर अरुणाचल प्रदेश में इसकी कुछ लोकल रिवर भी उसमें कनेक्ट होती है, सियांग और दिहांग। ठीक है, और फिर 750 किलोमीटर लगभग आसाम वैली में बहती हुई आखिरी में बांग्लादेश में वो चली जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में बहती हुई चली जाती है। ओके, ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी है, ब्रूही, धनसिरी और मानस। ब्रूही, धनसिरी और मानस। ठीक है, ये नदी है। बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है और ये मेघना के साथ और पद्मा के साथ मिक्स हो जाती है। गंगा जिसका नाम पद्मा वहां हो जाता है, मेघना तो वो उसके साथ मिक्स कर जाती है। तो ये था आपका 3 रिवर सिस्टम। हिमालयी रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम हिमालय का ही है, सदा बहने वाली नदियां, पेरेनियल रिवर्स। ठीक है, और दूसरी वाली है गंगा रिवर सिस्टम और तीसरी वाली थी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीनों नदी तंत्र जो है, तीनों रिवर सिस्टम जो है वो हिमालय रिवर सिस्टम के ही पार्ट है। अब बात करते हैं साउथ की रिवर की। ठीक है, साउथ की रिवर को पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। साउथ इंडिया की रिवर को पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहते हैं, मतलब दक्षिण की नदियां उसको कहते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है बंगाल की तरफ जाने वाली नदियां। ठीक है, साउथ इंडिया में बंगाल की तरफ जाने वाली नदियों में महानदी सिहावा से निकलती है, रायपुर छत्तीसगढ़ से। महानदी सिहावा से निकलती है, सिहावा डिस्ट्रिक्ट से, रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलकर आगे चली जाती है। ठीक है, 851 किलोमीटर 851 किलोमीटर बहती हुई ये और 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। महानदी पर हीराकुंड डैम भी बना हुआ है उड़ीसा में। ये उड़ीसा को क्रॉस करती हुई आखिरी में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, दोबारा देखिए, महानदी सिहावा रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है, फिर छत्तीसगढ़ से होती है एमपी होती हुई, फिर आखिरी में छत्तीसगढ़ से शुरू होती है और उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए वो निकल जाती है बे ऑफ बंगाल में। कितना किलोमीटर, 851 किलोमीटर वो बहती हुई जाती है। ठीक है, कितना टोटल एरिया, 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, अब दूसरी साउथ की नदी जो बे ऑफ बंगाल में जाएगी, गोदावरी जो कि साउथ की सबसे लंबी नदी है और दक्षिणी गंगा भी कहलाते हैं, क्योंकि साउथ के लोग जो है, तमिलनाडु के लोग हैं, वो गोदावरी को बहुत पूजते हैं, पवित्र नदी मानते हैं। इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, इसको बूढ़ी गंगा, ओल्ड गंगा, ठीक है, और दक्षिण गंगा, पवित्र गंगा भी कहा जाता है। और क्योंकि इस नदी के जो ये बहुत शुरू में ही बहुत पहले ही बनी हुई नदी थी, इसलिए सबसे पुरानी नदी ही यही मानी जाती है साउथ की। ठीक है, तो ये है गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट है पेनिनसुलर रिवर में, यानी कि दक्षिणी नदियों में सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, और इसको दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से होती हुई वाटर डिवाइडर के नजदीक से, मैंने वाटर डिवाइडर आपको बताया था, वाटर डिवाइडर के नजदीक से होती हुई फिर वो आगे बढ़ती है और 1465 किलोमीटर बहती हुई आखिरी में महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को क्रॉस करती हुई लास्ट में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। दोबारा देख लो गोदावरी को। गोदावरी नदी साउथ की सबसे लंबी नदी है और दक्षिणी गंगा कहलाती है और नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र के बाद वो एमपी क्रॉस करती है, उड़ीसा क्रॉस करती है और आखिरी में आंध्र प्रदेश में वो एएन मतलब आंध्र प्रदेश में वो ड्रेन कर जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, अब तीसरी जो नदी साउथ की नदी है बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली जो नदी है वो कृष्णा है।
कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर के जो पहाड़ है वहां से निकलकर चलती है और 1401 किलोमीटर बहती हुई 1401 किलोमीटर बहती हुई वो कोयना और तुंगभद्रा उसमें सहायक नदियां उसमें मिल जाती है और आखिरी में बे ऑफ बंगाल में वो चली जाती है, ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर 1401 किलोमीटर बहती हुई और कुछ सहायक नदियां कोयना और तुंगभद्रा उसमें मिक्स हो जाती है। तुंगभद्रा नदी पर सबसे बढ़िया बिजली का प्रोजेक्ट बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वहां पर बना हुआ है, डैम बना हुआ है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट के नाम से, बहुत फेमस प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। अब अगली जो बची है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली कावेरी जो है ब्रह्मगिरी से हिल से, ब्रह्मगिरी हिल से होती हुई 1341 किलोमीटर यानी 1341 किलोमीटर बहती हुई आखिरी में वो कहां बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटका से होती हुई ब्रह्मगिरी से होती हुई, ब्रह्मगिरी से निकलकर कर्नाटका होती हुई आखिरी में वो कहां चली जाती है, 1341 किलोमीटर बहती हुई 1341 किलोमीटर बहती हुई आखिरी में बे ऑफ बंगाल में वो चली जाती है, ठीक है। उसके बाद दो नदियां और बच गई हैं, ठीक है, जो अरेबियन सी की तरफ ड्रेन करती है, अरेबियन सी की तरफ, ठीक है, वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा नदी भी नासिक डिस्ट्रिक्ट के आसपास से बहती हुई अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी बहती हुई, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से एमपी से बहती हुई, महाराष्ट्र से बहती हुई वाटर डिवाइडर के नजदीक से और फिर अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है गुजरात के नजदीक। तो गुजरात का नीचे बॉर्डर वाला पार्ट है बॉम्बे के नजदीक, वहां गुजरात के बॉर्डर से अरेबियन सी में वो चली जाती है, ठीक है। और एक और बची ताप्ती। ताप्ती नदी भी नर्मदा के पैरेलल बहती हुई, ताप्ती नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों के नजदीक से बहती हुई, महाराष्ट्र में बहती हुई, नर्मदा के पैरेलल बहती हुई आ जाती है और गुजरात के नजदीक से ही महाराष्ट्र में वो ड्रेन कर जाती है, ठीक है। तो ये नदियां थी आपकी नॉर्थ की और साउथ की नदियां, ठीक है। और नॉर्थ की साउथ की नदियों में आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भारत नदियों का देश सदा से ही रहा है, नदियों की यहाँ पूजा होती आई है, नदियों से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, नदियों पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और नहरें निकाली जाती है। पूरा पंजाब जो है इन नहरों से जो है पूरा जो है क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है पूरा पंजाब, ठीक है, पूरा पंजाब उससे एग्रीकल्चर करता है। इन नदियों, सतलुज नदी से जो है नहरें बनाकर पंजाब तक पहुंचाई गई है। सतलुज नदी से ही इंदिरा गांधी कैनाल यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर योजना है वो राजस्थान के बाड़मेर तक, ठीक है, बाड़मेर बीकानेर तक पहुंचा दी गई है। सबसे लंबी नहर जो है, सबसे लंबी नहर जो इंडिया की है वो इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान के आगे तक पहुंचा दी गई है। जो थार डेजर्ट जहां पहले फसल नहीं होती थी वहां पर बहुत बढ़िया ढंग से फसल उग रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है वहां पे, और जिसकी वजह से वहां के लोग गेहूं वगैरह और भी बहुत सारी फसलें, कॉटन वगैरह वो उगा पा रहे हैं बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको, नदियों पर बने हुए बांध को लेकर कई बार डिस्प्यूट भी हुए हैं। नदियों पर जब बांध बनाए जाते हैं तो कई बार प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे नर्मदा नदी पर जब सरदार सरोवर डैम बनाया गया तो वहां के लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर जब डैम बनाया गया तो वहां के लोगों ने बहुत विरोध किया, क्योंकि सरदार सरोवर डैम बनने के बाद पीछे तक का सारा एरिया पानी में डूब गया था और वहां जो वेजिटेशन थी, पेड़ पौधे, इसके अलावा वहां के जीव जंतु जानवर वो सारे वहां से निकल गए थे और पेड़ पानी में डूब गए थे, गड़ गए थे, और वहां पर जो सेटलमेंट हो रखा था, वहां जो लोग बसे हुए थे उनको वो जगह छोड़कर जाना पड़ा था, ठीक है। जिस वजह से वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नर्मदा नदी पर जो बांध बना, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जब उन लोगों को सेटल करके दिया, उन लोगों को अलग अलग जगह पर मकान बनाकर दिए, जब जाके ये प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व हुई, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डैम बने, जैसे गंगा नदी के ऊपर उत्तराखंड में टिहरी डैम बना हुआ है। टिहरी डैम बहुत फेमस है, टिहरी डैम पर जो है बहुत अच्छा पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, बहुत बढ़िया ढंग से टिहरी डैम पर बिजली की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा महानदी पर हीराकुंड डैम लगा हुआ है, हीराकुंड डैम बहुत फेमस है। छत्तीसगढ़ के आसपास, झारखंड के आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वो हीराकुंड डैम से ही उनको बिजली की सप्लाई होती है और वो बढ़िया काम कर रही है फैक्ट्रियों में, ठीक है। इसके अलावा तुंगभद्रा नदी के मैंने बारे में बताया था, तुंगभद्रा नदी जो कि साउथ कर्नाटका से कृष्णा की ही सहायक नदी है वो, तो तुंगभद्रा पर भी प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट के थ्रू कर्नाटक में और बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और वहां के लोग जो कर्नाटक की जो कोलार माइन है,
सोने की खान है, कोलार माइन गोल्ड माइन मानी जाती है, तो वहां पे सोना, हीरा, पन्ना वगैरह सब निकाले जाते हैं, डायमंड वगैरह खूब बढ़िया वहां पे काम चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह नदियों का बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ पानी को लेकर भी डिस्प्यूट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको इंडस के बारे में बताया था कि इंडस का जो पानी का सेटलमेंट है वो 1960 में हुआ था। 1960 में पाकिस्तान के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था इंडस को लेकर कि इंडस का पानी, इंडस वाटर जो है 80% तो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया यूज करेगा। ठीक है, वो आज तक चल रहा है। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये इंडस वाटर जो है पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया जाए, तो उस समय जो है ह्यूमन राइट और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वहां पर बीच में आ जाती है और फिर ये डिसमिस कर हो जाता है लगभग। ठीक है, वैसे सही भी है, इतना पानी 80% जो वाटर है जो उधर जा रहा है, आप इधर कहाँ एडजस्ट करोगे उसको, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए एक और सतलुज के वाटर को लेकर हरियाणा और पंजाब में भी बहुत बार डिस्प्यूट रहे हैं। हरियाणा की नदियां, हरियाणा की नहरें, हरियाणा की नहरें और पंजाब की नहरों में पानी को लेकर काफी डिस्प्यूट रहा है कि पंजाब से होती हुई नहरें हमारी तरफ आती है। सतलुज नदी से जो नहरें निकाली गई हैं वो पंजाब से होती हमारे हरियाणा की तरफ आती है और उसके ऊपर हमारे पंजाब गवर्नमेंट से हरियाणा का काफी डिस्प्यूट रहा है। ठीक है, ओके, तो काफी डिस्प्यूट रहा है, तो उस डिस्प्यूट का काफी बार हुआ है ये मैटर। इसी तरह साउथ में जो है कर्नाटक जो है, और कर्नाटक के अलावा जो ये आपका कर्नाटक और जो इधर वो ये महाराष्ट्र वाला एरिया है और तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, ये जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी है उसके ऊपर भी उनका काफी डिस्प्यूट बना हुआ है। कौन सा? कर्नाटक और तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आपस में जो है, कर्नाटक और तमिलनाडु गवर्नमेंट की ज्यादा प्रॉब्लम है, किसको लेकर? कृष्णा नदी को लेकर, कृष्णा नदी के वाटर को लेकर काफी प्रॉब्लम उनमें बनी हुई है। तो पानी को लेकर डिस्प्यूट हमेशा रहे हैं। ठीक है, और वाटर की प्रॉब्लम हमेशा बनती रही है। एक वाटर की प्रॉब्लम हमारी जो वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर लगता है, वहां पर भी गंगा वाटर को लेकर काफी प्रॉब्लम है। जब हमने वहां पर फरक्का डैम बनाया, फरक्का डैम जब वहां नदी पर बनाया दामोदर रिवर पर, दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल की रिवर है, तो उस पर जब हमने फरक्का डैम बनाया तो उसके बाद बांग्लादेशियों की बड़ी प्रॉब्लम हुई हमारे फरक्का डैम से, और डिस्प्यूट आज तक बने हुए हैं। दामोदर रिवर पर जो फरक्का डैम बना हो उससे बांग्लादेश के डिस्प्यूट काफी हमारे अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इस तरह से आज के लेसन में इतना ही। इंडियन रिवर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, जो है नॉर्दर्न हिमालय की रिवर और साउदर्न पेनिनसुलर रिवर्स। साउदर्न पेनिनसुलर रिवर जो है वो बारिश ज्यादा होने की वजह से ही बहती है, और नॉर्थ हिमालय की रिवर जो वो एवर फ्लो है, हमेशा बहती रहती है, क्योंकि ग्लेशियर बनकर चलते हैं। तो ग्लेशियर पर पिघल कर चलते हैं तो क्या होता है, नदियां पूरे साल भर बहती रहती है, पेरिनल रिवर्स है, तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए, कि पेरिनल रिवर जो कि साउथ की रिवर है और हिमालय रिवर में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस में आप मेन बातें लिख सकते हो कि साउथ की रिवर तो मॉनसून आने पर या बारिश होने पर ही होती है, और इसके अलावा बारिश होने पर ही होती है। इसके अलावा जो हिमालय की रिवर है वो सदावाहिनी है, सदा बहती रहती है। ठीक है, हिमालय की रिवर जो है वो सदा बहती रहती है। ठीक है, हिमालय की रिवर जो है वो सदा बहती रहती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, डिस्प्यूट होता है, ठीक है, अगर डिस्प्यूट होता है कि भाई पानी को लेकर या फिर रिवर्स को लेकर, तो उसमें गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट फिर उसमें पहल करती है। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस आराम से लिख सकते हो कि हिमालय के रिवर में और साउथ के रिवर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और एरिया वाइज भी बता सकते हो कि भाई हिमालय की रिवर जो हिमालय से निकल के चलती है, और ये जगह आप बताया मैंने आपको कि किस तरह से, कहां से गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना निकलती है यमुनोत्री से, इंडस नदी निकलती है मानसरोवर लेक से, वुलर लेक होते हुए आगे पाकिस्तान में चली जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर लेक से होती तिब्बत क्रॉस करते हुए आती है, अरुणाचल में एंटर कर जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम आसाम में पड़ता है। इस तरह से आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो, बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा ये। और साउथ की रिवर जो अलग अलग मैंने बताया, वाटर डिवाइडर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, वाटर डिवाइडर के अकॉर्डिंग आपको बताते रहना है। ओके, ओके, आज की इतनी ही क्लास। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बेटा।